हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के लाइव सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th अर्धनारीश्वर के क्वेश्चन आंसर। पिछले क्लास में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े हुए थे। चलिए आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी के चैप्टर 4 हिंदी अर्धनारीश्वर के लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर एवं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले लघु एवं दीर्घ उत्तरीय। चलिए पहला लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? आप अपना पक्ष रखिए। यानी लेखक कहना चाहते हैं, यदि कुंती और गंधारी के बीच जो है महाभारत की वार्ता हुई होती तो बहुत संभव था महाभारत नहीं होता। कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर अगर महिलाओं के बीच हुई रहती तो बहुत संभव था महाभारत नहीं मचता। इस पर आप अपना पक्ष रखिए, क्या यह बात सही है? तो देखिए, पुरुष जो है ना इतना कठोर कर्कश और कठोर हो चुका है कि दूध में अपना रक्त बहाते समय उसे यह भी ध्यान नहीं रहता है कि रक्त के पीछे जिसका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। और न सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है और न उन जगहों पर उनके राय खुले हैं सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। यानी जो है जिनका सिंदूर रक्त के पीछे पुरुष इतना कठोर और कर्कश हो गया है कि वह रक्त यानी युद्ध में लड़ते समय यह भी ध्यान नहीं रहता है कि किसका जो है किसके सिंदूर उजड़ जाएगी। और अगर यह महिलाओं के बीच हुई रहती तो महिला जो है वो चाहता है कि किसी का सिंदूर यानी महिलाएं सुहागिन रहे, इसीलिए हो सकता था कि महाभारत नहीं यानी जो है आफत आने वाली है। कौरव की सभा में अगर संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच होकर न होकर कुंती और गंधारी के बीच होती तो बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। किंतु कुंती और गंधारिया तब भी निश्चेत थी, आज भी निश्चेत, यानी अपने अधिकार के प्रति उस समय भी जागरूक नहीं थी, आज भी जागरूक नहीं है। जिसके कारण जो है पुरुष एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं और क्या होते हैं, उनके युद्ध में मारे जाने की आशंका रहती। ठीक है, तो समझ गए। अगर कुंती और पुरुष में न होकर महिलाओं में अगर संधि की वार्ता होता तो संभव था कि महाभारत नहीं मचता, क्योंकि महाभारत जो इतना भीषण रक्तपात हुआ इतना नहीं हुआ रहता। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो बताए थे प्रवृत्ति मार्ग वैसा प्रवृत्ति मार्ग हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि नारी जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान है। यानी प्रवृत्ति मार्ग वैसा मार्ग हुआ जिसमें जो है पुरुष नारी के साथ मिलकर जीवन को यापन किया, तो इसको प्रवृत्ति मार्ग कहा गया। और निवृत्ति मार्ग होता था जिसमें पुरुष तो शादी करता था लेकिन संन्यास जीवन को निवृत्ति मार्गी निकले, जो उन्होंने जीवन के साथ नारी को धकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं। यानी निवृत्ति मार्ग वो ऐसा मार्ग हुआ जिसमें जो है पुरुष तो शादी किए लेकिन सन्यास पे चले गए, तो वे निवृत्ति मार्ग, जैसे बुद्ध महावीर स्वामी ये लोग जो थे ये सारे निवृत्ति मार्ग के, शादी तो किए लेकिन नारी को किसी तरह जीवन यापन करने के लिए छोड़ के अपने सत्य की खोज में निकल पड़े थे। ठीक है, अगला और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद, तो उन्होंने बुद्ध ने आनंद से एक दिन आयुष्मान आनंद से कहा था। बहुत पश्चाताप के बाद उन्होंने साथ कहा था, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था यह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल यह
500 वर्ष चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यानी आनंद से कहे थे कि हे आनंद, जो हमने धर्म ही चलाया है ना, यह 5000 साल तक चलने वाला है, किंतु अब 500 साल चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? देखिए, अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए किया गया है कि पुरुष और नारी एक क्षण में बराबर है। अर्धनारीश्वर माने पुरुष और नारी में के गुणों में समन्वय दिखाने के लिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। अर्धनारीश्वर में जो होता है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का होता है, आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति के दो आंखें होती है, एक रसमयी जो पार्वती जी वाला होता है वो रसमयी होता है, और शंकर दूसरा जो होता है वह विकराल होता है, यानी शंकर जी वाला जो हिस्सा होता है वह विकराल होता है। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक में त्रिशूल उठाए हुए तो दूसरी पर पहुंचियों पर चूड़िया रहता है, और अंगुलियां जो है लाल अलक्त से लाल होता है। लाल कहने के बाद उसमें रंग लगा रहता है, और जो है हाथ में चूड़िया रहती है जो पार्वती जी, और शंकर जी वाला जो है त्रिशूल रहता है। एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जो है जारीदार साड़ी से आवृत, एगो साड़ी से ढका हुआ होता है, दूसरा जो है बाघंबर से ढका हुआ, यानी इतिहास बाघंबर बोलते हैं। बाघंबर माने होता है बाघ के खाल से ढका होता है, यानी जो है बताया गया है कि स्त्री और पुरुष जो है क्या है, दोनों समान है। जैसे शंकर और पार्वती समान है, उसी तरह अर्धनारीश्वर की कल्पना करके बताया गया है कि स्त्री और पुरुष समान है। लेकिन आज इसकी सार्थकता नहीं है। जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं, अर्धनारीश्वर की आज सार्थकता क्या है? ठीक है, आज के जमाने में अगर कहा जाए पुरुष और नारी जो है क्या है, बराबर है, तो यह संभव नहीं है। वर्तमान युग में अर्धनारीश्वर की सार्थकता यही है कि संसार में स्त्री और पुरुषों के बीच इतनी दूरियां बढ़ती जा रही है कि बात बात में विवाद हो जाता है, कई के देर में विवाद हो जाता है। यहाँ तक पहले के जमाने में तलाक नहीं होता था, आज तलाक के नौबत आ जा रहा है। यानी स्त्री और ना स्त्री पुरुष को समझ पा रहा है, ना पुरुष स्त्री को समझ पा रही है, बात बात में विवाद होते जा रहा है, जिसके कारण परिवार का भी विभाजन होते जा रहा है। लेखक कहते हैं कि पुरुष काया है तो नारी उसकी छाया है। नर और नारी को समाज में मिलकर रहना चाहिए, तभी समाज का विकास हो सकता है। यानी अर्धनारीश्वर का कहने का मतलब है कि हर नारी को पुरुष से सीखना चाहिए, और पुरुष को नारी से सीख कर इस समाज में रहना चाहिए, तभी जाके विकास हो पाएगा, और नहीं तो परिवार का विभाजन होगा। ठीक है, अगर 2 संतान है तो एगो मम्मी के जौरे रहेगा, एगो पापा के जौरे रहेगा कि नहीं। इतना अगर विभाजन हुआ तो क्या आगे है। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट है? क्योंकि ये कवि की बातें ऐसी ऐसी है, इसीलिए दिनकर जी सबसे असंतुष्ट है। जैसे रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों ने रोमांटिक चिंतन के द्वारा नारी के रूप को दिखाया है, यानी अच्छा नारी के बारे में इन लोग नहीं बताया है, रोमांटिक ढंग से प्रस्तुत कर दिया है, इसीलिए दिनकर जी इन लोग के बातों से असंतुष्ट है। अब देखिए, पहला रविंद्रनाथ प्रेमचंद्र ने क्या कह दिया था? प्रेमचंद्र ने कहा था कि पुरुष जब नारी के गुण को लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण को सीखती है तो राक्षसनी बन जाती है। ये बात को सुन के किसको नहीं खीस भरेगा? तो इसीलिए दिनकर जी इसके बात से असंतुष्ट है। प्रसाद भी, जयशंकर प्रसाद थे, यह भी नारी को पुरुष से अलग रखना चाहते थे, तथा रविंद्रनाथ टैगोर तो नारी के बारे में कहते थे कि नारी केवल शोभा और प्रेम की प्रतिमा बनने में, नारी खाली शोभा बढ़ाने के और प्रेम की प्रतिमा बनने में है, और कहते थे कि शिक्षा दीक्षा लेके वो क्या करेगी, चूल्हा खाली फूकना है उसको। समझ में आया बात? तो इसीलिए दिनकर जी इन तीनों आदमी के विचारों से असंतुष्ट है, जयशंकर प्रसाद जी हो या प्रेमचंद्र हो या रविन्द्रनाथ टैगोर, इसीलिए इनके बातों से क्या है, असंतुष्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्री को अहेरिन
नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं है। मालूम है, पुरुष अपने आप को बलशाली दिखाने के लिए महिलाओं के इस सब शब्द का प्रयोग करता है कि हम ताकतवर सिद्ध हो और उसको कमजोर या दुर्बल सिद्ध करे, इसीलिए इन सभी शब्दों का उच्चारण करता है। यानी नारियों की अवहेलना के लिए हमारे अपने काल तक यह बात पहुंची है। बराज शाह ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अहेर को अहेरी से बचकर चलना चाहिए। यानी बहू से नीचे स्तर के कुछ ऐसी प्रतिक्रिया है कि इन कवियों को भी नारी को नागिन या जादूगरनी समझते थे, लेकिन ये सारी बातें झूठ है। इसकी इजाद पुरुष इसलिए करता है, मैंने इसको इसलिए पुरुष बढ़ा चढ़ा के इस बातों को कहता है ताकि उनसे अपनी दुर्बलता या कल्पित श्रेष्ठता को दुलारने या छिपाने में सहायता मिलती। यानी अपना जो पुरुष कमजोर है, दुर्बल है, उसको महिला को जबरदस्ती कमजोर करने के लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग करता है। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी है। नर भी नाग और जादूगर से के गुण से क्या है, नाग और जादूगर के गुण से नारी में कम, पुरुष में भी अधिक होते हैं। यानी पुरुष भी इस तरह का है, लेकिन अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए खाली नारी को चिढ़ाता है, नागिन से, जादूगरनी थे, इस सभी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई? देखिए क्वेश्चन इसी में था, नारी की पराधीनता कब से शुरू हो गई? नारी की पराधीनता का मतलब होगा वह पुरुष के अधीन कब से हो गया। अभी क्या है, नारी या नारी जो भी है, अगर शादीशुदा है तो पति के अंदर है, और शादीशुदा नहीं है तो पिता या भाई के अंदर है कि नहीं? तो यह कब से पराधीन हो गई? चलिए, इसकी पराधीनता का इतिहास है। नारी की पराधीनता तब प्रारंभ हुई जब मानव जाति ने खेती का आविष्कार किया। यानी कृषि का आविष्कार हुआ ना, उस समय से नारी जो है पुरुष के अंदर हो गई, यानी पुरुष के अधीन हो गई, जिसके चलते नारी घर में रहने लगी और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गया, घर का जीवन सीमित रहा और बाहर का जीवन निसीमित हो गया। यानी महिलाओं के घर का जीवन सीमित हो गया, बाहर पुरुष का निसीमित रहा, और छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक होते चली गई। नारी की पराधीनता का यही संक्षिप्त इतिहास है। यही नारी की पराधीनता का इतिहास है कि जब खेती का आविष्कार हुआ। देखिए, खेती के आविष्कार के बाद जो है क्या होने लगा, मनुष्य, नारी जो है घर में रहने लगी और उसका जीवन सीमित हो गया। पुरुष काम करने लगा तो सोचने लगा कि महिलाएं घर में खर्च करेगी, हम कमा के लाएंगे, उसी समय पराधीन हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानते हैं वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है कैसे? देखिए, कोई भी काम जिसको पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानते हैं वह नारी भी कर सकती है। नारी का भी कर्म क्षेत्र है कैसे? देखिए, नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में भी उसका अपना हिस्सा है, और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। जिसको पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। यानी नर और नारी के दोनों के जीवन का उद्देश्य एक ही है। क्या महिलाएं ट्रेन नहीं चलाती है, पुरुष चलाती है, हवाई जहाज सब उड़ा रही है। यानी हर चीज जो है महिलाएं कर सकती है कि नहीं? ठीक है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं को कर्म क्षेत्र बांट दिया गया है कि नहीं, वह पुरुष का कर्म क्षेत्र है, वह महिला का भी कर्म क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह अब लघु उत्तरीय था, अब दीर्घ उत्तरीय में है सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहला व्याख्या है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती। देखिए, अगर महिलाएं काम नहीं करेगी, अगर उसके पास आमदनी नहीं होगा तो उसको साड़ी खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, पुरुष की ओर देखेगी। जैसे पेड़ भोजन करेगा तभी है ना, लता उस पे जो लतरा है उसको भोजन मिलेगा,
समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह जैसे पति अपने पत्नी जो है पति को क्या करती है, उसी तरह से देखती है जैसे पेड़ जो है लता को देखता है कि उसको जो मिलेगा वो हमको भी। समझ में आ रहा है। और दूसरा लाइन है, जिस पुरुष में नारी तो नहीं वह अपूर्ण है, माने जवना पुरुष में नारी के गुण नहीं वह अपूर्ण है। तो सबसे पहले क नंबर की व्याख्या हम लोग देखते हैं, फिर बाद में ख नंबर की। ठीक है, यह पंक्ति दिया रहेगा और इसकी व्याख्या करना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका परिचय देंगे। प्रस्तुत जो पंक्ति है वह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। इस पंक्ति के में कवि यह कहना चाहता है कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फूलती फलती है, माने वृक्ष के अधीन उसकी लता फूलता फलता है, उसी तरह पत्नी भी पुरुष के अधीन होता है कि नहीं, और वह पुरुष के प्राधीन है। इस कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। सुख दुख प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक या माने सुख दुख सब पुरुष पर निर्भर है, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, यानी जो है जीवन और मरण भी पुरुष के मर्जी पर टिकने लगा था। सती प्रथा था ना, पुरुष मर गया तो महिलाओं के कोई काम नहीं, ओकरों के वही पर जलाओ कि नहीं, समझ रहे हैं ना। यानी जन्म मरण भी उसी पर टिकने लगा है। उसका सारा मूल्य इस बात पर ठहरा जा सकता है कि पुरुष की इच्छा पर ही वह है। यानी वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहे पर भी अपना सहारा फैलाती है, उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने आर्थिक पंगु को मांग कर पुरुष को ही अधीनता स्वीकार कर ली और यह कहने के लिए जो है विवश हो गए। यानी पुरुष महिलाएं भी स्त्री पर ही क्या हो गई, निर्भर हो गए कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है। इस परवशता के कारण जो है उसकी सहज दृष्टि भी छीन गई, जिससे यह समझती है कि वह नारी है और उसका अस्तित्व है यह एक सोची समझी साजिद के तहत जो है क्या हो गई, पुरुष द्वारा जो है वह पंगु बना दी गई, यानी महिलाएं सरल बन गई और इसीलिए वह सोचती है कि मेरा पति ही मेरा कर्मधार है, मेरी नैया को पार वही करा सकते हैं और मेरा अस्तित्व जो है उसके न होने से कोई संभव नहीं हो। मैंने उसी के कारण है वृक्ष लता को अपने जड़ों से खींचकर उसे सहारा देने का बढ़ने का मौका देती है। कभी दामन भी कभी कभी दमन भी करता है। इसी तरह एक पत्नी भी उसी दृष्टि से अपने पति की देखती है, जैसे पेड़ जो है क्या चीज को देखता है, लता को देखता है। समझ में आ रहा है बात। चलिए अगला और दूसरा जो पंक्ति था उसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। देखिए यह इसमें भी लिखेंगे, प्रस्तुत जो पंक्ति है यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है, जिसके निबंधकार रामधारी सिंह दिन कहते हैं कि महिलाओं में जो है नारी में दया माया सहिष्णुता भीड़ता जैसे स्त्रीत्व गुण होते हैं। यानी महिलाओं में ये सब गुण होता है दया माया का। पुरुष में दया नहीं है माया नहीं है, अगर किसी से प्रेम है तो खूब रहेगा, नहीं है तो खूब कूट के नफरत भरे रहेगा, लेकिन महिला में ऐसा नहीं है, दया रहता है माया रहता है सहिष्णु। इन गुणों के कारण नारी का विनाश होने से बचा है। यही गुण है जो नारी को क्या चीज होने से विनाश। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले, यानी पुरुष इस गुण को अपना ले, तो पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं आएगा। अब पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाएगा। यह गुण को सीख ले तो वह पुरुष बड़ी सरल सीधा इंसान बन सकता है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए निबंधकार अर्धनारीश्वर में कल्पना करता है कि जिससे पुरुष स्त्री का गुण और स्त्री पुरुष का गुण लेकर महान बन सकता है। यानी स्त्री और पुरुष के गुण को और जो है हाँ स्त्री जो है पुरुष के गुण को और पुरुष स्त्री को गुण को लेकर महान बन सकता है। प्रकृति में नर और नारी समान बनाया गया है पर गुणों का अंतर है। अतः निबंधकार नारीत्व के लिए एक महान पुरुष
गांधी जी का हवाला देते हुए कहा है कि गांधी जी ने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे और गांधी जी नारी के कुछ गुण को अपनाकर अपने जीवन में अंतिम दिनों में साधना किए थे। इसलिए जो है गांधी जी को गोली भी मार दिया तो मालूम है उसको क्या कहते हैं, नथुराम गोडसे को। छोड़ दो, ये लड़का थोड़ा बहक गया है, छोड़ दो इसको। लोग सब उसको मारने लगा कि तू बापू को क्यों गोली मारा था। गांधी जी कहते हैं कि लड़का बहक गया, छोड़ दो। के सामने में उसको छोड़ दिया गया। समझ में आ रहा है, इतना उनके अंदर दया भर गया था, क्योंकि अंतिम दिनों में उन्होंने नारीत्व की साधना की थी, दया माया जैसे गुण को अपने अंदर अपना लिए थे। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों के सार प्रस्तुत किए। मैंने अर्धनारीश्वर के सारांश को बताइए, इस कहानी का सारांश इस निबंध का। तो अर्धनारीश्वर निबंध के द्वारा दिनकर जी यह विभेद मिटाना चाहते हैं कि नर और नारी अलग है। यानी इससे जो है इस चैप्टर के माध्यम से दिनकर जी चाहते हैं कि नर और नारी अलग अलग नहीं है, सब एक है। इस विभेद को मिटाना चाहते हैं। नर और नारी पूर्ण रूप से समान है, पर उनमें एक दूसरे के गुण और दोष हो सकते हैं। दिनकर जी पुरुष के वर्चस्ववादी रवैयों को बाहर आके, यानी दिनकर जी इस निबंध में बताया है पुरुष कैसे वर्चस्व अपना दिखाने लगता है कि नहीं। तो इस वर्चस्ववादी रवैये से बाहर आकर जो है नारी को समाज में प्रतिष्ठा दिलाना चाहता है, जिसे पुरुषों ने हीन समझा जाता है। दिनकर जी जो है यह दिखाना चाहते हैं कि नारी पुरुष से तनिक भी कमतर नहीं है, यानी काम करने में उससे थोड़ा भी पीछे नहीं है। पुरुष भी भोगवादी दृष्टि छोड़नी होगी, जो स्त्री को भोग मात्र समझा जाता है, या वे नारियों से भी कहते हैं कि उन्हें पुरुष के कुछ गुण को अपना करने में हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा गुण है पुरुष को जो आप भी सीख सकते हैं कि नहीं, और उसको ग्रहण करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। ठीक है, और ना ही समझना चाहिए। जैसे पुरुष में क्या गुण है, पुरुष में पटीदारी का गुण नहीं है, महिलाओं में कुट कुट के भरा है। तो पुरुष से सीख लीजिए ना कि नहीं कि पटीदारी हमको नहीं करना है। पटीदारी नहीं करेगा ना तो कभी विभाजन नहीं होगा परिवार का। इसका मेन जड़ जो है ना यही है पटीदारी, समझ रहा है ना। ठीक है, यह पुरुषों में नहीं पाया जाता है, महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे है करना चाहिए, और इसके नारीत्व को इससे बटा लगेगा, कमी आएगी। पुरुष को भी स्त्रीत्व गुण को अपनाकर समाज में स्त्रीण से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि नारी के कुछ गुण जैसे शीलता, सहिष्णुता, भीरुता पुरुष को भी अंगीकार कर लेने में वह महान बन सकती। यानी नारी के भी गुण को, जैसे सहनशीलता, सहिष्णुता, ये सब गुण को अपनाना चाहिए। ठीक है, तब जाके पुरुष का। आगे है दिनकर जी तीन भारतीय चिंतनों का हवाला देते हुए, तीन गो चिंतन कौन कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद के चिंतन से वह दृष्टि से काफी दुखी होते हैं। दिनकर जी मानते हैं कि स्त्रीत्व में भी पुरुष की तरह ही प्राकृतिक बेमिसाल कृति है, यानी जैसे स्त्री में पुरुष में कुछ गुण है तो वो महिलाओं में ही है। इनमें विभेद अच्छी बात नहीं है। साथ ही नर नारी को दोनों का जीवन का उद्देश्य एक है। जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, यानी जीवन के प्रत्येक बड़ी घटना पुरुष के प्रवृत्ति द्वारा जो है संचालित होने के से पुरुष में कर्कशता अधिक हो गया है, कोमलता कम दिखाई देते हैं। देखे पुरुष को क्या करना चाहिए, अधिक कर्कशता आ गया है तो कोमलता कम दिखाई देती है, तो पुरुष को कोमलता के सिद्धांत को मानना चाहिए। यदि नियंत्रण में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि होगी। यही नहीं, प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना आवश्यक है। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रीत्व गुण कहे जाते हैं। इसका जो है पुरुषों को भी अपनाना चाहिए। ठीक है,
अच्छा पक्ष है कि यह पुरुष भी अंगीकार कर ले, अनावश्यक वह विनाश से बच सकता है। यानी जब महिला के गुण को सीखेगा तो वह क्या हो सकता है, विनाश से बच सकता है। उसी प्रकार अध्यवास, साहस और शूरता ये पुरुषों में पाया जाता है। का वर्ण भी नारीत्व नारीत्व की मर्यादा ही नहीं घटती है। यानी दिनकर जी अर्धनारीश्वर के बारे में कहते हैं कि अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक है कि नारी और नर जब तक जो है अलग है, तब तक दोनों अधूरे हैं। बल्कि इस बात से भी पुरुष में यानी नारी पुरुष में भी नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास हो। यानी इस चैप्टर में कहने का उद्देश्य है दिनकर जी का कि हर एक पुरुष को नारी के गुण को अपना लेना चाहिए, हर एक नारी को नर के गुण को अपना लेना चाहिए, तभी उसका कल्याण होगा, तभी वह आगे बढ़ेगा। इतना ही क्वेश्चन था। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।